इस वीडियो में हम लोग करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज़ इन फैक्ट इट्स चार्टर। चार्टर क्या होता है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है ये। ठीक है, पहले के ज़माने में ना बहुत सारे स्टेट्स वगैरह का जो क्या हो रहा है उस स्टेट में नहीं हो रहा है वो एक डॉक्यूमेंट में लिखा रहता था। तो चार्टर बाद में कंपनीज अडॉप्ट करने लगे कि मेरा कंपनी क्या करेगा, वो हो गया चार्टर। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम प्यार से बोलेंगे मोआ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम प्यार से बोलेंगे ओआ। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कोई, ठीक है, क्या भैया ये क्या बोल रहे मोआ हुआ। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द चार्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाहर का दुनिया का जो लोग है अगर वो मेरे कंपनी के साथ डील करेगा तो वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये मेमोरेंडम में बताया गया है। ठीक है, अगर फटाक से हम लोग बताएं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, तो सबसे पहले याद करने का तरीका नसॉल कैन। ठीक है, नसॉल कैन। एन से है नेम क्लॉज, ठीक है, एस से है सिचुएशन क्लॉज, ओ से है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, एल से है लायबिलिटी क्लॉज, सी से है कैपिटल क्लॉज, ए से है एसोसिएशन क्लॉज और एन से है नॉमिनी क्लॉज। तो ये क्या करना है, इसको अपने बुक के जो हिस्सा में हम ये लिख रहे हैं उसी हिस्सा में ऐसे लिख देना नसॉल कैन, और एन से एस से ओ से जिसका जो फुल फॉर्म है सब साइड बाय साइड लिख देना, इससे याद करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले नसॉल कैन याद कैसे करना ये समझ में आया। अब सुनो, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मोआ एक कंपनी का होता है क्यों ये तो बता दिए, बट उसको रजिस्टर क्यों कराना है। देखो, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। एक कंपनी क्या कर सकता है इसमें बताया है। ठीक है, अगर मेरा काम है, मेरा साबुन का फैक्ट्री है, तुम सिर्फ साबुन बना सकते हो, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा मोबाइल बनाने का कंपनी तो मोबाइल बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा रहता है कि तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ये लिखा रहता है मोआ में। ठीक है, इट इनेबल्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट इट्स पावर आर एंड व्हाट एक्टिविटीज़ इट कैन इंगेज इन। एक कंपनी को बताता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम इस एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हो। ठीक है, बेसिकली अगर पूछा व्हाट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना। A memorandum is a public document under section 399 of the Companies Act 2013. Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the condition contained therein. कोई भी इंसान अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, ये प्रेज्यूम्ड है, ये माना जाता है कि उसको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ चुका है। ये प्रिजम्पशन है, अगर वो नहीं पढ़ा है तो ये उसका फॉल्ट है। ठीक है, ये कंपनी का फॉल्ट नहीं है। आगे, द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पज फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज बाय द कंपनी एंड वॉट रिस्क इज टेकिंग in making the investment, कोई दिक्कत नहीं। A company cannot depart from the provision contained in the memorandum. However, imperative may be the necessity for the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power confessed by its memorandum. If it does so, it would be ultra vires the company and void. Ultra vires एक डॉक्ट्रीन है, जब एक कंपनी अपने औकात से बढ़कर अपने मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट दिया वो उससे बढ़कर काम कर दे तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहलाता है, उसको बोलते हैं बियॉन्ड द पावर। तो इसके बारे में हम लोग और आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग याद करना है टेबल ए से ई। मेमोरेंडम का ना अलग अलग टेबल होता है, सेक्शन 4 में बताया गया है। ठीक है, टेबल ए है जो, वो क्या बताता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम में क्या क्या होगा। टेबल बी बताता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, की गारंटी से लिमिटेड है बट शेयर कैपिटल उसका नहीं है। सी में गारंटी से लिमिटेड और शेयर कैपिटल भी है। ठीक है, डी में अनलिमिटेड कंपनी के बारे में बताया गया है और ई में अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल के बारे में बताया गया। तो ईजी है, ए में क्या लिमिटेड बाय शेयर्स, बी में लिमिटेड बाय गारंटी विथआउट शेयर कैपिटल, सी में लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल,
डी में अनलिमिटेड कंपनी एंड ई में अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल। तो मुआ जो होता है वो 5 टाइप का होता है, 5 टाइप हम बता दिए। कंटेंट नसॉल कैन क्या क्या होता है, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या बोला, अगर कंपनी पब्लिक है, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी तो मिनिमम कितना 7, मैक्सिमम कितना अनलिमिटेड। तो अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड यूज़ करना है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, ठीक है। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो PVT लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, तो इस तरीके से लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिख रहे तो आप वायोलेशन कर रहे हैं एक्ट का, ठीक है। तो ये बोला नेम क्लॉज में। अगर OPC है तो 1% कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरा विनय हरिद्वार इंस्टीट्यूट, तो उसके नीचे लिख देंगे 1% कंपनी। बाहर बोर्ड टंगा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ VHI, उसके नीचे लिख देंगे 1% कंपनी। रश्मि स्टडी सर्कल, अगर ये 1% कंपनी होता तो OPC 1% कंपनी लिखना पड़ता, जहाँ उसका नाम रहेगा वहाँ 1% कंपनी लिखना होगा। पब्लिक कंपनी का जहाँ नाम रहेगा वहाँ पे लिमिटेड वर्ड ऐड करना होगा, प्राइवेट कंपनी का जहाँ पे नाम रहेगा वहाँ प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना होगा। ये सब रूल है, लॉ है, ठीक है। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो ना लिमिटेड, ना प्राइवेट लिमिटेड, ना OPC, क्या क्या वर्ड इंक्लूड करना होगा, देखो यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 5.25 में। फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड लाइक, मतलब और जो है इसी तरीके से। तो ये सब वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। फिर दूसरा पार्ट सिचुएशन क्लॉज, कहाँ पे बिजनेस अपना जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये मुआ में लिखना होगा। थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, हम क्या चीज़ में डील करेंगे ये मुआ में लिखना होगा। अगर इफ़ एनी कंपनी हैज़ चेंज इट्स एक्टिविटी विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विथ इट्स एक्टिविटी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम चेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर कंप्लाइंग विथ ऑल द प्रोविजन एज एप्लीकेबल टू चेंज ऑफ नेम। एक केस स्टडी आया जिसमें क्लियरली एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल रेट्रो सोप मेकिंग कंपनी था, बट वो अब बनाएगा शैम्पू भी, तो रेट्रो सोप एंड शैम्पू मेकिंग कंपनी करना होगा उसको नाम, ठीक है, क्योंकि नाम में तो सिर्फ सोप है। तो जब आप शैम्पू बनाना चालू कर रहे हो उसके 6 महीना के अंदर, जब आप इस बिजनेस में घुस रहे हो उसके 6 महीना के अंदर आप नाम बदल सकते हो। कहाँ लिखा है, मोआ में लिखा है, सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी अगर लाइबिलिटी के बेसिस पे देखे 3 टाइप का होता है, लाइबिलिटी बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तो लाइबिलिटी क्लॉज में कौन सा लाइबिलिटी, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेरा लाइबिलिटी एज ए मेंबर कितना होगा, अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर, पढ़ा चुके हैं बहुत बार, ठीक है, अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या, 2 सीन होता है। एक तो भैया जो एसेट्स है उसके ऊपर हम गारंटी देके रखें कि कंपनी जब बंद होगा तो एसेट्स का इतना हिस्सा मेरे को पे करना है, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वूंड अप व्हाइल ही इज अ मेंबर और विद इन 1 year आफ्टर ही सीजेस टू बी ए मेंबर। 1 साल, जिस दिन वो मेंबर बनने से रुका उससे 1 साल तक जो डेट्स और लाइबिलिटी पे करना कैसे होगा, एसेट्स बेच के हम गारंटी दिए होंगे कि हम इतना पे करेंगे, वो पे कर देंगे। और दूसरा, लोग गारंटी देते हैं कि जब कंपनी वाइंड अप हो रहा होगा ना, तुम्हारा जितना भी खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो हम बियर करेंगे। तो वो एक टाइप का लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी हो गया। अब ये चीज़ दिमाग में घुसाओ, 2 टाइप का होता है, एक एसेट्स के ऊपर रखता है, दूसरा चार्जेस एक्सपेंसेस के ऊपर रखता है। तो ये मेरे को मुआ में बताना होगा कि किस टाइप का है, बाय शेयर्स है या फिर बाय गारंटी है। बाय गारंटी है तो किस टाइप का है। कैपिटल क्लॉज, कैसा कैपिटल है, कितना ऑथराइज्ड है, इशूड, सब्सक्राइब, वो सब के बारे में बताता है। अच्छा, एसोसिएशन क्लॉज, देखो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कौन होते हैं, जो सबसे पहली बार मेमोरेंडम को साइन करे, कंपनी फॉर्म होते टाइम मेंबर हो। अगर पब्लिक कंपनी तो मिनिमम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कितने होंगे, 7। अगर प्राइवेट है तो मिनिमम कितने होंगे, 2। तो ये लोग क्या है, मेमोरेंडम साइन किया तो एक एसोसिएशन क्लॉज में अपना सब डिटेल वगैरह साइन करके दे देता है। अगर OPC है तो OPC का एक नॉमिनी होगा, वो नॉमिनी का नॉमिनी क्लॉज, नसॉल कैन का N नॉमिनी क्लॉज में नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, divided into paragraphs numbered consecutively and signed by the at least 7 person, 2 in case of private company and 1 in case of OPC, in the presence of at least 1 witness, कम से कम एक witness होना चाहिए,
इनफैक्ट उस विटनेस का भी साइन लगेगा, उस विटनेस का भी एड्रेस वगैरह लेगा, ऑक्यूपेशन वगैरह लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है। आप एक कंपनी बना रहे हो, कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग भरोसा करेंगे, तो एक विटनेस, एक गवाह का होना ज़रूरी है जो उस कंपनी का मेंबर ना हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, it is to be noted that a company being a legal person can through its agent subscribe to the memorandum. However, a minor cannot be signatory to the memorandum. एक माइनर कभी भी मोआ को साइन नहीं कर सकता, याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। एक माइनर कभी भी मोआ को साइन नहीं कर सकता। साइन कौन करेगा? उसका लीगल गार्जियन, जो उसका गार्जियन है वो करेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम समझ गए भैया कि बहुत भारी चीज़ है, इसको अपन बोल सकते हैं चार्टर ऑफ अ कंपनी। इसमें ऑब्जेक्ट नसॉल कैन होता है, नसॉल कैन में क्या क्या होता है ये आप पढ़ा दिए, तो बहुत भारी चीज़ है। बाहर का लोग कंपनी से कैसे डील करेंगे, ये मोआ में। ओआ में क्या है? देखो, ओआ में है रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है ये दिया गया है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। तो मोआ जो था वो बाहर के लोगों से डील कर रहा था, ओआ में अपने में आपस में कैसे मैनेज करना इंटरनल अफेयर वो बताया गया है। ठीक है, देखो एशबरी कैरेज कंपनी वर्सेस रिचेस में क्या बोला कि द आर्टिकल प्ले अ पार्ट subsidiary to memorandum of association. They accept the memorandum as the charter of incorporation, and so accepting it, the article proceed to define the duties and rights and powers of the governing body as between themselves and the company, and and the mode and form in which the business of the company is to be carried on, and the mode and form in which changes in the internal regulation of the company may from time to time be made. कंपनी में क्या चेंजेस होगा ये इसमें दिया जाता है। कंपनी में क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म करना है ये इसमें दिया जाता है। ओआ क्या है ये पैराग्राफ में लीगल लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तो ओआ क्या है ये क्लियर हो गया। अभी ओआ का ना कुछ सेक्शन 5 में ओआ बताया गया कि क्या क्या होता है। पहला रेगुलेशंस होता है, दूसरा इंक्लूजन ऑफ मैटर्स होता है, जो भी रूल्स है वो होता है, तीसरा कंटेन प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट क्या है? इंट्रेंचमेंट लॉ का एक ऐसा ट्रिक है ना कि अगर हम लगा दें तो कोई भी लॉ को बदलना आसान नहीं होगा। देखो रेजोल्यूशन ना दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है कि सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए, अगर 10 है तो 6 का वोट चाहिए, अगर 100 है तो 51 का वोट चाहिए, मेजॉरिटी लाओ जीत जाओ। लेकिन स्पेशल में एटलीस्ट 2/3 चाहिए, यानी कि अगर 90 है तो मिनिमम 30 चाहिए, मिनिमम 60 चाहिए। ठीक है, क्या होता है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो जब एंट्रेंचमेंट लगा देते तो या तो एसआर यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा उसको चेंज करने के लिए, या फिर यूआर यानी कि यूनानिमस रेजोल्यूशन, यानी कि जितने जन भी प्रेजेंट है ना सबका मंजूरी चाहिए, तो एसआर यूआर पास करना होगा। एंट्रेंचमेंट क्या होता है? कोई एक ऐसा ट्रिक जिससे लॉ चेंज करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट इसमें है। इंट्रेंचमेंट कैसे होगा? ठीक है, कैसे रजिस्ट्रार को बताना, अभी लॉ चेंज करे तो रजिस्ट्रार को तो बताना होगा, तो कैसे बताना वो भी इसमें होगा। तो ये सब तुम्हारा इंट्रेंचमेंट में होता है। ओके, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, टेबल FGHIJ, ये 5 तरीका है कौन सा आर्टिकल कौन सा कंपनी अडॉप्ट करेगा ये इसमें बताता है। इसका डिटेल में हम लोग को अभी नहीं जाना है। मॉडल आर्टिकल, कोई भी ऊपर जो था उसमें से एक मॉडल आर्टिकल हम लोग ले सकते हैं। अभी क्या कंपनी सब अपना बैठ के देखेगा कि कितना रूल है, कितना रेगुलेशन है, हम कौन सा रूल अडॉप्ट करें, रेगुलेशन अडॉप्ट करें, नहीं। 5 है, 5 में से अपना सहूलियत के हिसाब से कोई भी चुन लो, तो वो हो गया मॉडल आर्टिकल। और लास्ट, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के बाद अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा है तो उसको ओआ फॉलो करना, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, मोआ ओआ में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, मोआ जो है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक है, जबकि ओआ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। ठीक है, मोआ कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशन बताता है, जबकि ओआ कंपनी का मेंबर्स के साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, ऑल्टर, मोआ को ऑल्टर करना
सिर्फ कुछ सर्कमस्टेंसेस में परमिटेबल है, ठीक है। ओआ को ऑल्टर करना, स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करो और ऑल्टर तुम कर सकता है। अल्ट्रा वायर्स, अगर कंपनी अपने औकात के, अपने स्कोप के बाहर काम कर रहा है तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा और उसको वॉइड मानेंगे क्योंकि मोआ के बाहर काम कर रहा है, ठीक है। अगर एक कंपनी अपने औकात के बाहर काम करेगा तो उस काम को इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल के बाहर काम होता है, आर्टिकल को चेंज किया जा सकता है स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा। तो ये सब हम तुम लोग को अच्छे से समझा दिए, ठीक है। 4 मार्क्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ से आ सकता है, इसको कर लो स्टार मार्क। और ऊपर मोआ रोआ के बारे में जो जो पढ़ा है उससे छोटा छोटा क्वेश्चन है, केस स्टडीज़ बन सकता है, तो उस पर ध्यान देना। तो मोआ हुआ सिंपल है, ये वीडियो को एग्जाम से पहले एक और बार देखना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।